नमस्कार आप सभी को। मैं विनीत अग्रवाल समर्थ वैदिक ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली 2 क्लासेस में अपन ने क्लास 1 और क्लास 2 में 1 में ग्रह के ऊपर, सेकंड में नक्षत्र और राशि के ऊपर डिटेल में समझा था। आज अपन समझेंगे जन्म कुंडली के बारे में। किसी भी व्यक्ति की जो जन्म कुंडली होती है 12 भाव से मिलके बनती है। हमारे गुरुजी तो बोलते हैं कि जैसे किसी का घर होता है, उसके अंदर एक डाइनिंग रूम होता है, एक स्टडी रूम होता है, एक किचन होता है। तो अगर एक आपके पास क्वेश्चन आया कि रेफ्रिजरेटर में से कुछ सामान निकालना है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आपको किचन में ही जाना पड़ेगा। ऐसे ही जन्म कुंडली भी 12 इंपॉर्टेंट भाव में बटी हुई है। इसमें जितने भी किसी भी व्यक्ति के जीवन के जो 12 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं उसके ऊपर बात होती है। अगर आपको किसी के कैरियर से, कर्म से रिलेटेड कोई काम है ना, तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा इस 10th भाव के अंदर। ये 10th भाव के अंदर आप आएंगे तब आपको कैरियर के बारे में जो भी क्वेश्चन किसी का जातक का होगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये जन्म कुंडली हो गई। जन्म कुंडली के डायरेक्शंस होते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। ये 4 पार्ट्स, 4 डायरेक्शन होते हैं जन्म कुंडली के। तो नॉर्थ में जो फर्स्ट रहता है इसको बोलते हैं फर्स्ट हाउस। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो ये जन्म कुंडली रहती है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और आसानी से यूज़ करने के लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स डले होते हैं। वो जो नंबर होते हैं वो राशि के होते हैं। सपोज यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ है तो ये कर्क राशि के लग्न की कुंडली है, ऐसा माना जाता है। पर अभी अपन इस राशियों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, आज अपन बात कर रहे हैं भाव के ऊपर। तो ये बात हमेशा फिक्स है किसी भी जन्म कुंडली के लिए कि ये फर्स्ट भाव है। यहाँ पे चाहे नंबर कोई सा भी डला हो, वो जो नंबर होगा वो राशि का होगा। ठीक है। अब अपन समझें कि ये जो फर्स्ट भाव है ये हमेशा तन के बारे में बताता है। मतलब किसी का फिजिक कैसा होगा, दिखने में लुक कैसा होगा, उसका मेंटल एबिलिटी कैसी होगी, इस सब बारे में बताता है। किसी भी जातक का धन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हुआ तो वो ये भाव बताएगा, इसको सेकंड भाव बोलते हैं। किसी भी जातक का बल से रिलेटेड, यानी उसके कितने भाई होंगे, उसके अंदर कितना पराक्रम होगा, क्या वो मतलब लड़ने की उसकी शक्ति होगी कि वो जल्दी हार मान जाएगा, वो यहाँ से बताते हैं। जीवन में किसी के सुख, ये फर्स्ट भाव यानी ये तन है, इसी को ये सारी चीज़ें भोगनी है जीवन में। तो उस जीवन में जातक के सुख कैसा होगा, सुख से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ से देखेंगे। 5th हाउस होता है, ये होता है सुत भाव, यानी चिल्ड्रंस का भाव, विद्या का भाव, विवेक का भाव, वो यहाँ से देखा जाएगा। 6th हाउस होता है शत्रु का, रोग, ऋण, रिपु। मतलब रोग भी एक तरह का, अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसके लिए शत्रुता का ही काम करती है बीमारी भी, या उसके शत्रु जो रहते हैं, या फिर लोनिंग जो रहती है। लोन भी एक प्रकार का ऋण को, जो हमारे ऋषि मुनि पहले मानते थे ना, आज के ज़माने में तो इसका थोड़ा प्रोस्पेक्टिव चेंज हो गया। लोन हर व्यक्ति को लगता है, पर पहले लोन को शत्रु ही माना जाता था। ये हो गया 7th हाउस जाया भाव, यानी पार्टनर का भाव। चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे जीवन में कोई पार्टनर हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप रेगुलर किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। ये 8th हाउस है, इसको आयु का भाव बोलते हैं। इसको ये चीज़ यहाँ पे डिसाइड करता है कि जीवन कितना व्यक्ति जिएगा, यहाँ से इसका पता लगता है। ये है भाग्य का भाव, 9th भाव। मतलब आदमी कैसा भाग्य लेके आया है, कैसे उसके पिछले कर्म थे और इस जीवन में उसको क्या क्या मिलेगा, वो ये भाग्य का भाव बताता है। ये 10th हाउस है, ये व्यक्ति को उसके कर्म के बारे में बताता है। उसका कर्म कैसा रहेगा, किस तरह का उसका प्रोफेशन रहेगा, कर्म के प्रति उसका जीवन में क्या प्रॉस्पेक्टिव रहेगा, कितना वो कर्मशील होगा या थोड़ा आलसी होगा, सब चीज़ें ये भाव बताता है। ये लाभ भाव, जब आप कर्म करते हो तो आपको उसका रिजल्ट कैसा मिलेगा। कई बार ऐसा जीवन में बोलते हैं कि कोई जातक बहुत मेहनत कर रहा है जीवन में, फिर भी उसको फल नहीं मिलता, उतना लाभ नहीं मिलता। तो कर्म से आपको जीवन में लाभ कितना मिलेगा, अच्छा मिलेगा, कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, जीवन में जितने भी तरह के लाभ हैं वो ये भाव बताता है। उसके बाद में ये है 12th हाउस, ये व्यय बताता है। जीवन में कहाँ कहाँ आपका व्यय होगा। जैसे आप समझो कि ये 6th हाउस है, यहाँ से अपन रोग, ऋण, रिपु, शत्रु देखते हैं। तो कोई शत्रु के कारण आपको जेल जाना पड़ेगा क्या, कोई बीमारी के कारण आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा क्या, ये सारी चीज़ें ये भाव बताता है। क्योंकि ये तन है, ये आप हो, आपका व्यय है, जहाँ भी आप परेशान हो गए या आपको कोई परेशानी होगी वो ये भाव बताता है। यही भाव मोक्ष का भी है। यही भाव आपको जीवन में आप आखिरी जो आपका समय रहेगा वो किस तरह का रहेगा, वो ये भाव बताता है। इस तरीके से ये 12 भाव हर व्यक्ति के जीवन के सारे महत्वपूर्ण तत्वों को कवर कर लेते हैं। टेस्ट कॉपी में पेज नंबर 1 पे अपन ने ग्रह लिखे, सेकंड पे नक्षत्र और राशियां लिखी, थर्ड पे आप ये बना लीजिएगा ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए अपन एक ही प्लेटफॉर्म पर रहें।
अब जो नेक्स्ट क्लास होगी, अभी तक अपन ने चारों बेसिक जो ज्योतिष के आधार होते हैं उनके ऊपर बात कर ली है, ग्रह, नक्षत्र, राशि और भाव। अब नेक्स्ट क्लास से आपकी जो जन्म कुंडली है उसकी रिक्वायरमेंट अपने को लगेगी। इसके लिए आप एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर भी अपनी बर्थ डिटेल डाल के आप आसानी से कुंडली निकाल सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली। दूसरी बात, जो फर्स्ट 100 व्यूअर्स हैं जो मेरे साथ ये प्रैक्टिस टेस्ट क्लास में रहेंगे, उनको मैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना मेल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे, तो फर्स्ट 100 व्यूअर्स को मैं पीडीएफ में ये जन्म कुंडली भेज दूंगा, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पे अपन रहेंगे तो चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे और इस क्लास को आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।